जय श्री कृष्णा। आज पंच दिवसीय जो दीपोत्सव दीपमालिका का त्यौहार था वो समापन की ओर है। आज यम द्वितीया भाई दूज का त्यौहार है। आज के रोज जो भाई अपनी बहन के यहाँ जाकर के आतिथ्य स्वीकार करता है एवं अपनी श्रद्धा के अनुसार बहन को द्रव्य आदि दे करके संतुष्ट करता है तो वो व्यक्ति कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करता है। शास्त्रों में इसकी कथा इस प्रकार बताई गई है कि प्रत्येक बहन को चाहिए कि आज गोबर की, यमराज की, यमुना की और चित्रगुप्त की मूर्ति बना करके गोबर से चौका लगा करके इन मूर्तियों को विराजमान करके सबसे पहले यमराज की पूजन करनी चाहिए और प्रार्थना करें यमराज से। क्या प्रार्थना करें कि धर्मराज नमस्तुभ्यम नमस्ते यमुनाग्रजः पाहि माम किंकरे सा अर्धम सूर्य पुत्र नमोस्तुते। कि हे सूर्य के पुत्र यमराज, आप धर्म के जानकार है और धर्म के अनुसार ही लोगों को दंडित करते हैं। मैं आपको अर्घ्य प्रदान करती हूँ और आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। इस प्रकार यमराज की पूजा करके गंधक पुष्प चढ़ा देने चाहिए। साथ ही जो यमराज की बहन है यमुना, उनकी भी मूर्ति बना करके उसकी भी पूजा का उल्लेख बताया गया है आज। और यमुना से प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें कि यमस्वर्ग नमस्तुते यमुने लोक पूजते वरदा भव में नित्यम सूर्यपुत्री नमोस्तुते। कि हे यमुना, तुम यमराज की छोटी बहन हो और आपने समस्त प्राणियों के हित के लिए यमराज से जो वरदान मांगा उसी के कारण आज हम लोग यमलोक के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करेंगे। आपका इतना अनुग्रह है, इस अनुग्रह के लिए हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और गंधक आदि पुष्पों से, गंध से इनकी पूजा, यमुना जी की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही चित्रगुप्त की मूर्ति बना करके उसकी भी पूजा करें। चित्रगुप्त के लिए लिखा गया है कि मशी भाजन संयुक्तम ध्यायक्तम च महाबलम लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम। कि हे चित्रगुप्त जी, आप लेखनी और पट्टिका हमेशा हाथ में धारण किए हुए रहते हैं और लोगों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखन आप करते रहते हैं। ऐसे धर्म चित्रगुप्त जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार चित्रगुप्त जी की पूजा करनी चाहिए और ये पूजा से निवृत्त होने के बाद यम और यमुना की जो कथा है उसको सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार है कि यम और यमुना सूर्य के पुत्र एवं पुत्री हैं। यमुना के यमराज कभी यहाँ ससुराल नहीं गए तो बहन बड़ी परेशान रहती थी, दुखी रहती थी कि जो मेरा भाई है वो मेरे कभी यहाँ नहीं आया। कई बार आग्रह किया, कई बार बुलाया, लेकिन यमलोक की व्यस्तता को देखते के कारण यमलोक का जो शासन वो चलाते थे उसकी व्यस्तता के कारण यमराज को समय ही नहीं मिलता था और वो अपनी बहन के यहाँ नहीं गए। लेकिन एक रोज यकायक बिना सूचना दिए, किसी को बिना बताए अपनी बहन यमुना के यहाँ पहुँच गई ससुराल में और अपने भाई को आया हुआ देख करके यमुना इतनी प्रसन्न हुई कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस रोज कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि थी, इसीलिए कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को यम द्वितीया के नाम से जाना जाने लगा है। भाई को आया हुआ देखकर यमुना इतनी प्रसन्न हुई कि द्वार पर उनको अर्घ्य प्रदान किया, उनके पैर वैर धुलवाए और बड़े आदर सत्कार के साथ अंदर ला करके आसन पर बिठाया और अच्छी अच्छी बातें की, यमलोक के बारे में जानकारी ली
और फिर अपने भैया के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, एक से बढ़ करके एक व्यंजन बना करके भाई को भोजन कराया। जब यमराज ने अपनी बहन का इस प्रकार आतिथ्य किया हुआ देखकर बड़े प्रसन्न हुए यमराज और बोले कि हे बहन, तूने मेरा इतना आतिथ्य किया है, तू आज जो मांगना चाहती है मैं सब कुछ तेरे को देने के तैयार हूं, तू तेरी इच्छा जो मांग। अब यहां पर यमुना अगर स्वार्थ से ग्रसित होती तो अपने लिए ही मांगती, लेकिन उच्च श्रेणी का व्यक्ति वही कहलाता है जो अपने लिए कुछ न मांग करके समाज के भले की बात करता हो। अमर भी वही होता है जो आम आदमी के भलाई की बात सोचता है। बहन ने यहाँ पर अपने लिए कुछ नहीं मांगा और उसने क्या मांगा कि हे भैया, आज कार्तिक शुक्ला द्वितीया तिथि है और इस तिथि के रोज जो मेरे में आकर के स्नान करे उसको आप यम की यातना नहीं देंगे, मैं ये चाहती हूँ। भैया बोले यमराज कि हे बहन, तूने ये क्या मांग लिया? अगर ऐसा होगा तो बड़े बड़े पापी भी यातनाओं से बच जाएंगे, यमलोक की यातनाओं से। लेकिन बहन ने फिर दोबारा यही आग्रह किया कि हे भैया, अगर आप मेरे को देना चाहते हो तो इस कलयुग के अंदर तो कम से कम जो व्यक्ति मेरे में इस द्वितीया तिथि को आकर के स्नान कर लेगा वो सब पापों से मुक्त हो जाए और उसको यमलोक के दर्शन नहीं हो, ऐसा वरदान दीजिए। जब बहन ने बार बार अपनी भैया से इस प्रकार प्रार्थना की तो यमराज ने स्वीकार कर लिया और वरदान दे दिया कि हे बहन, आज के रोज जो यम द्वितीया के रोज यमुना में जाकर के स्नान करेगा उसके किसी प्रकार के पाप नहीं रह जाएंगे और उसको यम की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार वरदान दे करके यमराज अपने लोक को चले गए और भाई बहन जो यमुना है वो अपने व्रज के अंदर बड़े अविरल एवं सुव्यवस्थित ढंग से प्रभावित होने लगी। तो ऐसी प्रथा जब से आरंभ हुई है, आज भी कोई व्यक्ति अगर यमुना में जाकर के स्नान करता है तो उससे जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं उससे वो तुरंत मुक्त हो जाता है और वो यमलोक के दर्शन नहीं करता है। ये यम द्वितीया की कथा है और द्वितीया के रोज प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ जाकर के स्नान करना चाहिए। जय राधे, जय गोविंद। और अपनी बहन का आतिथ्य अवश्य स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बहन जो होती है वो दया की मूर्ति